हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माय लीगल अड्डा पे। जैसा कि इससे पहले हम पढ़ रहे थे सेक्शन 375 की डेफिनेशन के बारे में, जिसमें दो पार्ट्स में हमने जाना कि आईपीसी सेक्शन 375 में क्या क्या प्रोविज़न है, डेफिनेशन क्या है रेप का। क्योंकि देयर इज़ नो एनी सर्कमस्टांसेस दैट कि ओनली द फिज़िकल इंटरकोर्स इज़ रेप। क्योंकि रेप का जो पाठ्यक्रम कहेंगे या डेफिनेशन कहेंगे आईपीसी में, वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है। तो उसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि सेक्शन 375 में जो डेफिनेशन रेप की बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग क्या सज़ाएं हो सकती हैं, किन परिस्थितियों में हो सकती हैं और कौन कौन सी सज़ा का प्रावधान है भारतीय दंड संहिता में। तो आइए शुरू करते हैं हमारे अगले सेक्शन के बारे में, जिसमें हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। पिछली बार में हमने एक क्राइटेरिया बनाया था जिसमें हमने बताया था कि अगर एक पुलिस ऑफिसर अपने कस्टडी में कोई क्राइम कमिट करता है, अगर वो रेप की कैटेगरी में आता है, तो उसके साथ क्या सज़ाएं मिलेंगी। ठीक है, तो उसके बारे में तो हम आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ रेप, उसके बाद सेक्शन 376 में हम आ गए। उसमें हमने जाना कि पनिशमेंट क्या हो सकती है। इन नॉर्मल कंडीशन जो 376 में प्रोविज़न है पनिशमेंट का, वो 7 ईयर्स है, मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु कमिट रेप। और उसके अलावा अगर कोई एक्सेप्शंस हैं, कोई अगर ऐसी एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, कोई पुलिस ऑफिसर करता है, या कोई हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करता है, या मैनेजमेंट में या बॉस में, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस में क्या सज़ाएं होंगी, क्या 7 साल ही होगा या उसके आगे का भी कोई प्रोविज़न है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट commit a rape on a woman in such public servant custody or in the custody of a public servant। पब्लिक सर्वेंट यानी जो राज्य के कर्मचारी हैं, जिनको सरकार के द्वारा तनख्वाह मिलती है और सरकार के कामों में वो भागीदार हैं, सरकार का काम करते हैं। अगर वो इस तरीके का कार्य करते हैं तो उनको किस तरीके की सज़ा मिलती है, तो हमने देखा ये पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, बीइंग ए मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। अगर वो बंदा आर्म फोर्सेस का है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सिविल डिफेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन इस तरीके के अगर कोई लोग इस तरीके का क्राइम कमिट करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, तो इन एरिया by the central or the state government commit rape in such area। जैसे अगर कोई आर्म फोर्सेस अपने एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी जो होते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे बीएसएफ के जो कर्मचारी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आते, और उनके एरियाज़ जो होते हैं वो एक छावनी होती है। अगर वो अपनी छावनी में या अपने इलाकों में इस तरीके का कार्य करते हैं तो उनके साथ क्या होता है वो हम देखेंगे। डी, बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ द जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस और ऑफ कस्टडी established by or under any law for a long time being in force or of a women's children institution। देखना ये है कि अगर कोई ऐसा ऑफिशियल मैनेजमेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स है वहाँ इस तरीके का क्राइम होता है, या फिर जो मैनेजमेंट वाली शाखा है, जैसे जेल का अपना एक मैनेजमेंट अलग होता है, जेल मैनुअल अलग होता है, वहाँ अगर इस तरीके का क्राइम होता है, रिमांड में लेने के बाद अगर कोई अभियुक्त, महिला अभियुक्त कोई जो ट्रायल में चल रही है, उसको रिमांड में भेजा जाता है, अगर उसके वहाँ उसके साथ बीइंग टाइम इन फोर्स और वुमेन्स चिल्ड्रन इन दैट इंस्टीट्यूशन में अगर कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान महिला है, जिसके साथ अगर इस तरीके का ऑफेंस होता है तो क्या होता है। उसके बाद है, और बीइंग द मैनेजमेंट or on the staff of the hospital commit rape on a woman in that hospital।
ये क्राइटेरियाज़ हैं रेप के, जो सेक्शन बाय सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेप तो कमिट होता है, लेकिन किसके द्वारा कमिट होता है, किस कंडीशन में होता है और कहाँ होता है, ये ऑफेंस किस तरीके का है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में सज़ाएं जो होती हैं वो कंडीशंस पे डिपेंड होती है कि क्राइम का मेंटल कंडीशन क्या है और क्राइम करने वाला बंदा कौन है। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है किसी भी क्रिमिनल केस में कि क्राइम किस सिचुएशन में किया गया है और करने वाला इंसान कौन है। तो हमने देखा कि सेक्शन 376 में क्या क्राइटेरिया है। तो आगे हम बढ़ते हैं इस तरीके के आगे सेक्शन में, और आगे भी हम जानते रहेंगे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।